यार तुम लोग के साथ रह के ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। पूछो क्यों? क्योंकि अब जब भी मैं कोई रोमांटिक गाना भी गाता हूँ ना, मुझे तुम ही लोग याद आते हो। फॉर एग्जाम्पल एक गाना है जैसे ये, जब भी बरसात आए पलकों में ढाक लूंगा, ना कमी कोई खलेगी, तुझे इतना प्यार दूंगा, चांद तारे ले आऊं, है ये तो मुमकिन नहीं, हर वादा है ये कसम से, तेरे साथ मैं रहूंगा, तेरे साथ मैं रहूंगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा, कोई ताज महल है मेरा, नाम की चंद दीवारें हैं, जिनको ही घर में कहता रहा, तेरे इस घर को सजाने के लिए है एक दिन। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? मैं जो कह रहा था ना कि जब भी बरसात आए, तो मुझे उसमें क्या सुनाई देता है, जब भी कैट वैट आए है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए हैं, मैं तुमको बचा लूंगा। मेरे मन में बस क्वेश्चंस तुम लोग और कैट ही घूम रहा है। तुमने लव लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी है हमारे जीवन की। एनीवे, कमिंग बैक, ये चौथा लेक्चर है तुम्हारा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आप कोट वोट पहन के आज, यस, कैसा लग रहा हूँ बताना मेरे को। एनीवे, द पॉइंट इज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन करेंगे। बहुत बेसिक चीज है, पता होता है ये तो कि ऐसा ही होता है पीआरटी अपॉन 100। सर पीआरटी बोले तो बेटा पता होगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम नाउ। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज होता है, इसमें कोई शक। अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 टू द पावर n। शाबाश। और ये अमाउंट है, ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट में से जब प्रिंसिपल निकाल दोगे। समझ में आ रही है बात? बहुत बेसिक। नाउ अब तुमने क्वांट्स में परसेंटेजेस में एक चीज पढ़ी होगी, सक्सेसिव चेंज। सीआई के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वही होता है। प्रिंसिपल पे पहले साल में 20% इंटरेस्ट लगा, फिर अगले साल 30% इंटरेस्ट लगा, तो कैसे कैलकुलेट करें? इस फॉर्मूला में डालें ना बेबी ना। P इंटू 1.2, 20% बढ़ा ना, इंटू 30% बढ़ा, बस इतना करना है। कितना हो गया? 1.2 इंटू 1.3 करोगे तो 1.56, यानी कि 56% इंक्रीज। तो ज्यादा मौत मत लाना, इतना काम करके आसान से आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। कहीं बोला है कि सम है 100 रुपए का, वो हो गया 200, कितने साल में पता नहीं, मानते हैं कि उसने बोला 5 साल में हो गया 100 का 200 बराबर। तो तुम्हें टाइम पीरियड दिया हुआ है या रेट दिया हुआ है, एक चीज दी होगी, दूसरी निकालनी है। टाइम तुमको पता है 5 साल है, तो रेट कितना होगा? ये 5 लाना है, 100/r, r is 20%। यहां से समझ में आ गया? एज बेसिक एज दिस। ओके, नाउ सेकंड, व्हेन कंपाउंडेड n टाइम्स पर ईयर, कोई चीज को एक ही साल के अंदर n टाइम्स किया गया है कंपाउंड, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, भूलना नहीं। सेम ही चीज है, बस नीचे एक n आ जाता है और पावर में भी एक n आ जाता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। टाइम जो है वो n टाइम्स हो जाता है। अगर 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 2 बार, बेसिकली टाइम अगर 2 बार हो रही है तो डबल हो जाएगा, और रेट अगर 2 बार हो रहा है तो 1/2, बेसिकली r/2। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक पढ़ा होगा, इस भाषा में समझा रहा हूं। दिस इज अ वेरी क्यूट थिंग, इसको समझते हैं। ये होता है रट्टू तोता वाला फॉर्मूला। इसके पीछे की ऑब्वियसली थ्योरी है, देयर इज अ लॉट ऑफ शास्त्र बिहाइंड दिस, बट तुमको शस्त्र बता दे रहे हैं अभी। एसआई जब पूछा, उसने बोला हो कि एसआई जो है तुम्हारा 5 टाइम्स होने के लिए 10 साल लगते हैं। अगर ऐसा दिया है 5 टाइम्स होने के लिए 10 साल लगते हैं, और पूछा है सर 9 टाइम्स कितने में होगा? माइंड यू दिस इज एसआई। क्या करना है? एक एक कम कर दो। ये हो गया 4, ये हो गया 8। कितना गुना है? सर 2 गुना। बस, तो ये भी 2 गुना कर दो। कितना आया? 20 ईयर्स। एज सिंपल एज दिस। ये शस्त्र है। अगर शास्त्र नहीं पता होगा तो बेटा शस्त्र भूल जाओगे ना। सीआई के अंदर चलते हैं। उसमें क्या, अगर कोई चीज 4 टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स इन 10 ईयर्स, तुमसे पूछा होगा बेटा 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा? ये तुमको नहीं दिया है मानो, तो ये मत कर देना सर डबल, गलत। इसमें इसको पावर में लिखने की कोशिश करना। ये क्या है? 4, 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3। 2 का 3 हो गया है ना, मतलब कितने टाइम्स हो गया होगा? 3/2 टाइम्स। बस, तो इसको भी तुम्हें 3/2 टाइम्स करना है। 10 3/2s are 15 years। दैट्स इट, खत्म।
इतनी सी बात है। ये कभी भी इस मेथड से करो, बट इसके पीछे का शास्त्र पता होना चाहिए। नहीं आता है तो ऐसा इसी रिवीजन करो फिर करो, बट ऐसे नहीं। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन कैट थिंग, पूछी जाती है, 5 करोड़ बार पूछी गई है। सो इतनी बार पेपर हुआ है नहीं, बट डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, 2 साल का हो तो PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। सर प्यार नहीं, PR, ठीक है। R कैसे लिखोगे? 20% है तो 20 का स्क्वायर इज 400 अपॉन 100 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 3 साल का हो तो PR क्यूब बाय 100 क्यूब प्लस, सर मिट गया, प्लस 3PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ये रिवीजन के लिए है, याद होना चाहिए, सवाल बन जाता है। सर EMI, पहले EMI का फुल फॉर्म बताओ। सर इक्वल मंथली, गलत, इक्वेटेड होता है। बहुत बढ़िया। CI के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला ये होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू x। क्या है सर? सर मेरी x नहीं, गलत। x इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट अपॉन 1 प्लस R बाय 100 इंटरेस्ट, अगला वाला प्लस x अपॉन 1 बाय R बाय 100 का स्क्वायर। कहां तक चलाएंगे सर? n तक। n बोले तो जितने इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं। क्या ये बात सही है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। काफी सिंपल और स्वस्थ मेथड। एक और तरीका होता है, बट वो मैं यहां नहीं बता रहा हूं, आसान तरीका है वो भी, उससे भी करते हैं कुछ बच्चे। नाउ पास्कल्स ट्रायंगल, इसका PNC में ज्यादा यूज है, बट इसको बहुत खूबसूरती से SI के अंदर भी यूज किया जाता है। पास्कल्स ट्रायंगल बेसिकली कुछ नहीं, सारे वंस ऐसे लिख दो, है ना, फिर इसका सम 1 और 1 का सम 2, बीच में सम लिखने का, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 4। समझ पा रहे हो? पास्कल्स ट्रायंगल ये होता है। इसमें फायदा क्या है? अगर तुम्हें 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो 1 प्लस R स्क्वायर को, ये तो चलो बेसिक ओपनिंग है फॉर्मूला की, ये सुनो, प्लस 1 प्लस R क्यूब है, उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हो। 1 प्लस 3R, एक बार R, फिर प्लस 3R स्क्वायर प्लस 3 प्लस R क्यूब, 1 है ना, R क्यूब खत्म। 1 प्लस R की पावर 4 लिखना है, 1 4 6 4 1 है, बस 1 प्लस 4R। देखो R की पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ 0 थी R की पावर, यहाँ R की पावर 1, R की पावर 2, R की पावर 3, R की पावर 4, और 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, 5 हो तो ऐसे 1 5 10 10 5 1। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात है। मुझे तुमसे प्यार है सर, गाना गा रहे हो? नहीं, टिपिकल कैट क्वेश्चन टाइप्स हैं कुछ जो तुमको आने चाहिए। जो नहीं आते उनको क्रॉस करके पकड़ लो, अभी जाकर रिवाइज करो। डिफरेंस ऑफ SI एंड CI, 2 साल का, 3 साल का। अमाउंट जो है डबल या ट्रिपल हो रहा है n ईयर्स के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये दोनों CI और SI में पूछा जाता है, ठीक है। These are the kind of questions which are very frequent and very very often asked. सक्सेसिव रेट प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किया, बोरोइंग और लेंडिंग साइकिल, 2 लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, इसने इसको पैसा दिया इतने % पे, फिर उसने उसको दिया, दैट काइंड क्वेश्चंस। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, टेक्निकली EMI की बात हो रही है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यू नो, जस्ट गो बैक इनटू योर बुक एंड डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। और पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच दैट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको बतानी है और जिसपे फॉर्मूला, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो है CI ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, mth ईयर मान लेते हैं, अपॉन CI ऑफ nth ईयर। अब तुमको पता है GP में चलता है इंटरेस्ट, इसके अंदर CI के अंदर, जैसे AR स्क्वायर GP में चलता है हमेशा। तो mth ईयर अपॉन nth ईयर का अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कंपेयर करना है ना, तो बस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 प्लस R बाय 100, उसको m माइनस n कर दो, खत्म हो गई बात। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर आती है। CI के लिए था, अमाउंट के लिए भी सेम चीज होती है, अमाउंट ऑफ mth ईयर, अमाउंट ऑफ nth ईयर, सेम फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर। अगर तुम इतना कर लोगे, ये रिवाइज हो गया तुम्हारा, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगा लेना बुकलेट के अंदर से, एंड दैट शुड बी प्रीटी मच डन फॉर SI CI। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू एवरीबॉडी।